अच्छा बस अब रिलैक्स हो जाओ तुम, कुछ नहीं होगा, नहीं डरो। और हफीजा से भी कह दो कि परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ढूंढ लूंगा मैं उसे, वो यहीं कहीं जंगल में ही होगा, पैदल ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो अभी तक। ये क्या किया? अब ये क्या है? क्या गड़बड़ कर दी तुमने अब अलमास? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अमीन, ये तुम क्या कर रहे हो? अमीन, होश में आओ। होश में तो तुम्हें लाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं बहुत इज्जत करता था तुम्हारी, जाहिद साहब कहता था। अमीन रुक जाओ, क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए मेरी बहन के अमीन रुक साथ? जाओ, रुक जाओ, छोड़ अमीन, रुक मुझे, जाओ। इसकी जान ले लूंगा मैं। आराम से बात करो, छोड़ दे बात क्या है मुझे। आखिर? मेरी बहन के साथ तुमने अपनी बीवी को भी धोखा दिया है। कितने पैसे दिए उसे? क्या पैसे लगाए तुमने हमारी इज्जत के? जाहिद कितने में खरीदा मेरी बहन को, बताओ। ये तुम क्या बक रहे हो अमीन? कौन से पैसे, कैसे पैसे? क्या तुमने मेरी बहन को पैसे नहीं दिए? जलील इंसान। अच्छा अमीन ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूँ रिलैक्स हो जाओ, आराम से बात करो, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। ब्लैकमेल, ब्लैकमेल मनी। अलमास, रिलैक्स। अली साहब, इसने मेरी बहन संभालो के खुद साथ। को। तुमने फिर धोखा दिया अलमास। खुदा की लानत हो तुम पर। अब इतनी रात में शीशे वाले को कहां से ढूंढ के लाऊं? पहले ही मेरी बच्ची तकलीफ में है, सर्दी की वजह से तबीयत खराब ना हो जाए इसकी। बेटी तुम परेशान ना होना, मैं तुम्हें नया लैपटॉप ला कर दे दूंगा। मुझे कोई लैपटॉप नहीं चाहिए बाबा। बेटी फिक्र मत करो तुम, उससे घर आने दो एक दफा, फिर देखना मैं क्या असर करता हूं उसका। नैयर, जो कुछ हुआ है उसमें हरगिज दखल मत देना, समझ गए? और जो वादा किया है वो मत भूलना। तैयार रहना कल सुबह 10 बजे तक। और तुम भी आ जाना बैंक सुबह अलमास। कामिल तुम्हें पिक करेगा सुबह यहां से। मैं अभी आती हूँ। अली, फिर क्या सोचा तुमने? मुझे अभी उस बारे में कोई बात नहीं करनी नूर। अमीन को कहाँ भेज रहे हो? नहीं, सिर्फ अमीन नहीं, अलमास भी जा रही है यहां से। एक बार माफ कर दिया था, फिर भी बाज नहीं आई वो अपनी हरकतों से। ओह, लगता है मामला ठंडा पड़ गया। उसके बारे में इतना सोचना छोड़ दो। बस अपने शौहर के साथ अपनी वेकेशंस के बारे में सोचो। वहां जाके कम से कम इससे तुम्हें छुटकारा तो मिलेगा अलीना। अली जल्द इससे दूर हो जाएगा।
ये दिन भी गुजर जाएंगे। मैं जानती हूँ अम्मी, मेरे दुखों के दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे, जानती हूँ, और उस नागिन से छुटकारा मिलेगा। इंशाल्लाह जरूर। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत खूब आतिल साहिबा, सुबह और शाम दोनों ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस जबरदस्त। आपको दिखाई नहीं देता आप अलीना के साथ अच्छे के बजाय बुरा कर रही हैं? अगर मैं सही वक्त पे ना पहुंचती तो तुम मुझसे सब कुछ बता देते ना। वो सब कुछ अलीना ने अपने कानों से सुना है। बस वो गलती से इस शादी को हकीकी शादी समझ बैठी और आपने उसे भी इस्तेमाल किया अपनी बेटी की जिंदगी के लिए। आप उसके बजाय खुद को धोखा दे रही हैं। जब से ये शादी हुई है उस वक्त से धोखे में हैं आप। अली को जान आपके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए आपने अपनी बेटी की जिंदगी कुर्बान कर दी। तुम तो बिल्कुल अंधे हो चुके हो फरहाद। तुम्हें कुछ नहीं दिखता सिवाय इस एक ख्वाब के कि तुम मेरी बेटी को किसी दिन हासिल कर लोगे। मेरी तरफ से आपकी बेटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपकी बेटी की आंख से एक आंसू भी गिरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर आपने क्या किया? आपके झूठ बोलने की वजह से न अली को, न नूर को और न मुझे, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा सिवाय आपकी बेटी के। अम्मी प्लीज किसी से कहें कि सूटकेस नीचे उतार दे। ठीक है बेटा, आओ चलें। आप जाए नीचे, मैं फरहाद से बात करके आऊंगी। ठीक है, जल्दी आ जाना। अली तुम्हारा वेट कर रहा होगा। अम्मी से क्यों लड़ रहे थे? मैं तो तुम्हारी अम्मी से बात कर रहा था, लड़ थोड़ी रहा था उनसे। फरहाद, मुझे कल रात के बारे में बात करनी है। हमारे बारे में? तुमने जो मुझसे वादा किया था कि उस पे कायम हो। मतलब कि अब भी तुम पे भरोसा कर सकती हूँ मैं। मुझे बताओ, उन दोनों की सच में शादी हुई है या ऐसे ही बस? कैसी बातें कर रही हो अलीना? तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम सच बोल रहे हो, मतलब मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ जाऊंगी, और इसके लिए तुम्हें मेरी फीलिंग्स को भी समझना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो, समझता हूँ। तुम्हारी हर बात पे आंखें बंद करके यकीन करता हूँ अलीना। हाँ, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। मेरी बात सुनो, मेरे शौहर ने सच में शादी की है या सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये बताओ। अम्मी बस करें ना प्लीज, आप तो मत रोएं। ठीक है कामिल, हम वेट कर रहे हैं। वो सारे पैसे लेकर आ रही है। मेरी बात हो गई है उससे। खुद को एक बार फिर बेवकूफ महसूस कर रहा हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बात सुनो, जो तुमने करना था वो कर चुके हो तुम। आइंदा नहीं करना शायद। गुड मॉर्निंग। अंदर बेचारी मेरी आंटी रो रही है। अमीन जा रहा है और तुम वेकेशंस पर जा रहे हो। तुम्हारी मॉर्निंग तो गुड ही होगी। बस मेरी बात सुनो, अमीन का फौरन यहाँ से चले जाना हर किसी के लिए अच्छा होगा, और ये उसके खुद के लिए भी बेहतर है। वो नौकरी करके पैसे लाएगा, उसके लिए ही अच्छा है। और तुम्हारी आंटी ना, वो भी खुद को संभाल लेंगी, परेशान मत हो। और अपनी वेकेशंस के बारे में कुछ नहीं कहोगे तुम? जाहिद को देखें,
देखे तो जरा उसे, मुझसे डरा हुआ है इसलिए अंदर नहीं आ रहा। कल रात जाहिद का नाम लेके वो घटिया लड़की मेरे बेडरूम में घुस गई और मैं से कुछ भी नहीं कह सकी। अब बहुत हो गया, बस हर चीज की अब हद हो चुकी है। मैं अपने शौहर को बता चुकी हूँ और आपको भी बता रही हूँ, या तो वो फैमिली इस घर में रहेगी या फिर मैं। नाज़न बस करो, मैं देख लूंगी इस मामले को, ठीक है? तुम रिलैक्स हो जाओ। अब क्या तमाशा है इसका? जाहिद पे गुस्सा हो रही है, बड़ी मुश्किल से खामोश करा है तुम्हें आता देखकर। काफी टाइम लगा दिया तुमने फराज से बातचीत में। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं, तुम जाके गाड़ी में बैठो। मैं वही करूंगा जो कह चुका हूं कल मैं। हम अगर तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो हमारी बात अधूरी ही रह गई। क्या कहूँ मैं अली? अगर मैं कहूँ कि मुझे तलाक चाहिए तो क्या छुट्टियाँ अच्छी गुजरेंगी तुम्हारी? हाँ, अच्छी गुजरेंगी। ये स्टूपिड सोच है तुम्हारी और मैं कुछ नहीं कह सकता। स्टूपिड क्या होता है पता भी है तुम्हें? वहाँ गाड़ी में तुम्हारे सूटकेस रखे जा रहे हैं, यहाँ तुम खड़े हो जाने के लिए। इससे बड़ी स्टूपिडिटी क्या होगी बताओ? और तुम मुझे कह रहे हो? नूर मेरी जान, क्या तुम हमें अलविदा कहने के लिए आई हो? वेरी नाइस। चलते हैं अलीना। हमें अलविदा कहते हुए पानी नहीं फेंकोगी? चलो अलीना, लेट हो एक रहे हैं। मिनट रुको तो सही अली। जब मैंने नूर को तुम्हें अलविदा करते देखा तो सोचा कि पानी तो नूर को ही फेंकना चाहिए। अरे भाई, मैं फेंक दूंगी पानी। पानी की तरह जाओ, पानी की तरह आओ। चलो जाओ। पानी की तरह जाए जरूर, लेकिन पानी की तरह वापस ना आए। मैं तो अपने शौहर के साथ अकेली होंगी ना अम्मी। मैं तो चाहूंगी कि वक्त वहीं रुक जाए। अच्छी गुजरे वेकेशंस आपकी। चलते हैं। क्या हुआ मेरी जान? हाँ, क्या देख रहे हो पीछे? क्यों, तुम्हें इससे भी मसला है? हरगिज़ नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा था? हमारी मुट्ठी में क्या है उसे नहीं पता चलना चाहिए, और अभी हमारा वक्त खत्म नहीं हुआ। पूछ रहा हूँ कुछ तुमसे। पीछे देखने से भी मसला है तुम्हें? हाँ, तुम्हें वेकेशंस पे जाना था, सुन लिया, लेके जा रहा हूँ। क्या करूँ? और सही कहा, ठीक कह रहे हो, ये मेरी गलती है। मैं बस थोड़ी अपसेट हो रही थी कि हम अपने बेटे को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। क्या? दरअसल मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अकेले वक्त गुजारना चाहती हूँ, सच कह रही हूँ, मगर मुझे मर्द को ऐसे पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। हैरत हो रही है ना तुम्हें? ऐसे जुमले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ना तुम मुझसे? अली, एक बात बताऊं तुम्हें, शायद तुम्हें फील ना हो मगर हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है। मतलब छोटी सी खूबसूरत सी फैमिली है हमारी। किस कदर सुकून से रहते हैं ना हम तीनों। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है ना, कोई अलग नहीं कर सकता हमें। आयतुल साहिबा, जान गई हूं मैं। समझी नहीं मैं। आप अनजान ना बने आयतुल साहिबा, आप जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ। तुम ठीक तो हो नूर? अलीना को पता चल गया है कि मेरा और अली का क्या रिश्ता है। जानती हो, फिर से कोई नया खेल खेल रही हैं। तो तुम जानती हो तुम्हारा शौहर क्या कहता है तुमसे? तुमने अपने शौहर के कान भरना शुरू नहीं किए? वो अलीना की केयर करता है, एक्स वाइफ होने की वजह से नहीं, क्योंकि वो उसकी रिश्तेदार है इसलिए, और उसके बच्चे की माँ भी है, और इंसानियत की खातिर भी। वो आपके इस गंदे खेल के बारे में नहीं जानता, लेकिन आपके इस खेल के बारे में मैं जानती हूँ, और वो एक दिन सबके सामने आ जाएगा। उम्मीद है फिर आपको अपनी बेटी को गुमराह करने पर बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। मुझे लगता है तुम पागल हो चुकी हो। उनका वेकेशंस पे साथ जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। आपको क्या लगता है आयतुल साहिबा?
अलीना लौट कर आएगी तो क्या होगा? सोचा तो होगा आपने कुछ। किस किस्म की माँ है आप? आपने ही बर्बाद किया है उसे। जब वेकेशन से अलीना वापस आएगी, सिर्फ एक ही चीज उसे मिलेगी, मायूसी। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने उन दोनों को वेकेशंस पर जाने कैसे दिया? अब क्या कहूँ, तुम भी सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। हंस ले जितना हंसना है आपको। आपका यही हंसना आपकी बेटी को रुलाएगा। क्या हुआ नूर? अपने शौहर को भी अलविदा किया है उसकी एक्स वाइफ के साथ, तो सोच ले क्या हो रहा होगा मुझे। मैं समझ गया। मुझे लगता है तुम्हें बिजी होने की जरूरत है। क्या कुछ और बाकी रह गया है? कुछ बच गया है क्या? तुम्हें तुम्हारे शौहर के जाने से जलन हो रही है। चलो एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम संजगतार कॉस्मेटिक की शूट पर जा रहे हैं। बोलो, कुछ और करना रह गया है क्या? जाहिद सुनो तो सही प्लीज। अलमास, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा घटिया औरत नहीं देखी। जाहिद भीख मांगती हूँ मैं। भीख मत मांगो अलमास, अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। सब खत्म, अब बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारी आखिरी चाल थी जिसकी वजह से मैं बेवकूफ बना, अब और नहीं। तुम्हारा खेल खत्म अलमास। जाहिद कुजान और कुजान फार्म से अब तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। बकवास, प्यार, मोहब्बत, बेवकूफी, अहमक हूं मैं। जाहिद, क्यों किया ये तुमने? मेरे बच्चे, मुझे समझा तो दो कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, बात क्या है, आखिर क्या हो गया है कि तुम्हारी बहन भी चली गई? कुछ तो बताओ मुझे। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? देखें, अली साहब मुझे कंपनी भेज रहे हैं। मैं वहाँ जाकर दिल लगाकर काम सीखूंगा और कुछ भी डंडे के जोर पर नहीं होगा। सिखाने के लिए डंडा जरूरी होता है। अगर तुम्हें डंडे पड़े होते तो बहन के साथ ऐसा ना करते। कौन अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाता है? अगर तुमने वो हरकत ना की होती ना, तो यहीं अपने घर पर होते तुम दोनों बहन भाई। मुझे ऐसे घर में नहीं रहना बाबा। अब आपको जो लेक्चर भी देने हो अपनी प्यारी बेटी को दीजिएगा। जबान चलाता है मुझसे। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, उसकी गलतियों के जिम्मेदार आप हैं बाबा। पता क्या किया है मेरी बेटी ने? गैरतमंद। बोलता क्यों नहीं? कैसा गैरतमंद है, अपनी बहन पे इल्जाम लगाता है। नहीं यार, बहुत हो गया, खुदा के लिए बस कर दें अब। आप शायद भूल गए हैं कि अली ने क्या कहा था आपसे। बैठ जाए उधर। कुछ तो शर्म करो, खुदा के लिए कुछ तो शर्म करो। मैं तो एक दिन में बर्बाद हो गई, सब लुट गया मेरा। अम्मी, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम लोग आखिर क्या छुपा रहे हो? क्यों नहीं बताते मुझे? आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपनी बहन पे हाथ उठाना पड़ा? अच्छा आंटी, अब प्लीज बस करें। अमीन को इस तरह रोते हुए ना भेजें। हंस के अलविदा कहें। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, कैसे हंस सकती हूँ मैं? मेरे बेटे, जाओ मेरी जान, जाके अपनी बहन से बात कर लो, मेरी बात मान लो प्लीज। सब खत्म, अब बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारी आखिरी चाल थी जिसकी वजह से मैं बेवकूफ बना, अब और नहीं। खेल खत्म अलमास। जाहिद कुजान और कुजान फार्म से अब तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। अमीन, इजी रहना प्लीज। अलमास मेरी बेटी, देखो तुम्हारा भाई यहाँ से जा रहा है। तुम दोनों के दरमियान जो भी गलत फहमी है उसे खत्म कर दो, अपने भाई से मिल लो। हुआ क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन आपस में तुम दोनों भाई बहन हो। सिर्फ अपनी अम्मी के लिए नाराजगी खत्म कर दो, मिल लो अपने भाई से जाके। कहाँ गया वो पैसा? वो पैसा जिसकी खातिर तुमने सब कुछ बेच दिया। अमीन चुप हो जाओ। अम्मी की वजह से कुछ नहीं कर रहा हूँ, वरना जान से मार देता मैं। अमीन पीछे हटो, बस भी करो।
अम्मी आपके पास अमानत है, ठीक है? पता नहीं मैं वापस आऊं या नहीं। ऐसा मत बोलो, तुम जरूर आओगे। हम तुमसे राब्ते में रहेंगे, समझ गए? ठीक है। अम्मी, मेरा क्या कसूर है? तुम दोनों के झगड़े में मुझे क्यों सजा मिलती है? खुदा रहम मत किया करो मेरे साथ ऐसा। तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? बस करें आंटी। बस करें आंटी, रोना बंद करें। अमीर वहाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। अपनी अमान में चलिए रखना। हिफाजत करना मेरे बच्चे की। हिफाजत करना उसकी। अब क्या होगा? क्या करूंगी मैं? सोचो अलमास। अलमास, कुछ बात करनी है तुमसे। चली जाओ यहाँ से नूर। आंटी ना होती तो चली जाती मैं। जो कुछ तुमने किया उसके बाद कोई परवाह नहीं तुम्हारी। मैं अगर तुमसे बात कर रही हूँ तो सिर्फ आंटी की वजह से। अलमास, बात करने को क्या रह गया? मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब खो दिया। वैसे भी तुम कर क्या लोगी? चलो, हम दोनों आमने सामने खड़े हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो तुम, जैसे मेरी बहुत फिक्र करती हो। अलमास, अलमास क्या हुआ तुम्हें? देखो तुमने अपने साथ क्या कर लिया। इसी काबिल है। बिल्कुल सही हुआ इसके साथ। जी हाँ, होटल की फोटोज आपको भेज दी हैं। आप जैसे ही कहेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। वेरी गुड। ये तो अच्छा रहेगा कि मिस्टर करीम भी साथ होंगे। चलें, ठीक है। ओके, गुड बाय। हाँ तो नूर, तैयारी हो गई? अभी नहीं, मतलब कल रात से बहुत परेशान हैं हम लोग, मेरी आंटी की वजह से। प्लीज मत पूछिएगा कि क्या हुआ, मगर मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आपको पसंद नहीं आएगा जो पूछ रही हूँ, मगर आप चाहेंगे तो वो हो जाएगा। अलमास को क्या मैं अपने साथ शूट पर ले जा सकती हूँ? अलमास को? वो लड़की जो तकब्बुर के साथ मेरी एजेंसी से रिजाइन करके चली गई, क्या हमारी एजेंसी के लिए बहुत जरूरी है उसे अपने साथ लेकर जाना? सही कह रहे हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन ये अलमास के लिए नहीं है। मैं अपने लिए उसे साथ ले जाना चाहती हूँ। अगर अलमास यहाँ रहेगी तो मेरा दिमाग आंटी में ही लगा रहेगा। मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं रहूंगी, ठीक से काम भी नहीं कर पाऊंगी। मैं मानती हूँ कि उसका रवैया आपके साथ बहुत गलत था, और ये भी कि वो बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की है, और वो वैसे भी वापस आकर यहाँ नहीं रहेगी। फार्म से भेजा जा रहा है उसे। फिर क्या सोचा आपने? तो अलमास चली जाएगी? लगता है इस बार अली को कुछ ज्यादा ही नाराज कर दिया उसने। दरअसल ये सब कुछ अली की वजह से बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि कुछ दिन मेरी आंटी सुख का सांस ले सके, वरना दिमाग यहीं लगा रहेगा। सच कह रही हूँ। अगर हमारी प्यारी मॉडल ऐसा चाहती है तो फिर अलमास हमारे साथ चल सकती है, शोपीस के तौर पे। वो कुछ नहीं करेगी, यकीन है मुझे। वैसे भी उसके पास करने को कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच फराज साहब। मैं अभी जाके तैयारी करती हूँ।
क्या बात है तुम्हारी नूर, तुम एक बहुत अच्छे दिल की मालिक हो, मगर मुझे ये दिल तोड़ना होगा। वेलकम मैडम, आइए। वेलकम अली सर। आंटी का मैसेज है। हाँ, पूछ रही है कि पहुंच गए तुम लोग। बहुत सुकून है, जिसके लिए हम आए थे वो मिल गया मुझे। तुम साथ हो ये अच्छा लग रहा है। अब हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। वाह भाई, मेरा सूटकेस अपने हाथों से पैक किया जा रहा है। क्या तुम्हारे शौहर ने बताया कि किस जहन्नुम में भेजा जा रहा है मुझे? वैसे मैंने अपने आप को किस्मत पर छोड़ दिया। कहीं उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसे घर से निकाल तो फिर जहां मर्जी चली जाए? ये पजामा रखूं या नाइट गाउन? क्या कह रही होगी? तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से पजामा, पेट पर टाइट नहीं होना चाहिए। बंद कर दो ये अपनी ड्रामेबाजियां। मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना छोड़ दो तुम। ठीक है, तो फिर गौर से सुनना। तुम्हारी जिंदगी पर किसका कंट्रोल है? तुम्हारा अपना कंट्रोल। शूट पर जा रही हो मेरे साथ, बात कर ली है मैंने। हाँ, शूट से वापस आने के बाद वो यहाँ तुम्हें रहने देंगे या कहीं भेज देंगे, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वहां पहुंचना है हमें। खुद पैक कर लो जो करना है, फौरन निकलना होगा। ब्यूटीफुल, फाइनल करो। ठीक है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही मुझे कि इन्हें इतनी जल्दी लोकेशन मिल कैसे गई। शूट की इतनी जल्दी क्यों है उन्हें? बहुत अच्छी है। तुम घर जाकर मेरा सूटकेस पैक करवा देना, होटल भी रिजर्व करवा लो और ड्राइवर को छुट्टी दे देना, मैं खुद ड्राइव करूंगा। अभी जा रहे हैं हम लोग? मतलब मुझे लगा जैसे हम लोग हमेशा हर शूट पे लास्ट डे पहुंचते हैं वैसे ही जाएंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो लास्ट डे आ सकती हो, ये तुम पर मुनज़्ज़र है। करीम साहब, क्या आप नहीं चाहते कि आपके साथ जाऊं मैं? ये तुमने कैसे सोच दिया कि मैं ऐसा चाहता हूँ? वैसे भी वहां शूट पर जाना जरूरी नहीं तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी यहाँ लेबोरेटरी में जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज पर खुद नजर रखो। आपने जो मुझे साथ ले जाने का फैसला किया है उस फैसले पर आप अफसोस नहीं करेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करूंगी वहाँ पर, वाकई में। अब और मैं आपसे उस बदतमीजी के लिए माफी चाहती हूँ। अब आप एक नई अलमास को देखेंगे। मैं यहाँ तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं अलमास, अगर तुम वहाँ जा रही हो तो सिर्फ नूर की वजह से। तुम पर काम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें सब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कोई गलती मत करना वहाँ।
बस करो, यहाँ बिल्कुल भी फोन अलाउड नहीं है। थोड़े दिन के लिए आए हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं अपने शौहर को किसी के साथ भी शेयर करूं। तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि मैं फोन सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। कि बच्चों जैसी हरकतें बिल्कुल मत करना। ठीक है। हम इतनी खूबसूरत जगह पर कमरे में क्यों बैठे हुए हैं? आज बाहर चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। नूर, मेरे यहाँ आने की वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई होगी? हाँ, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, सुनो, मैं इतनी अपसेट हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने आप से बातें नहीं करती। क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें क्या? तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं अलमास, तुम बस अपनी फिक्र करो। जो कुछ मेरे साथ हुआ वही सब तुम्हारे साथ हुआ होता तो क्या करती? खुद को मार लेती मैं, लेकिन वो कभी नहीं करती जो सब कुछ तुम दूसरों के साथ कर चुकी हो। समझ आई? अरे क्या हुआ तुम्हें? वॉमिटिंग हो रही है। फरहाद साहब, गाड़ी रोके, साइड पर, जल्दी रोके। क्या हो? प्लीज रोके। जल्दी रोके। ये भी अभी होना था। इसे क्या हुआ? घबरा गई है, शायद लंबे सफर की वजह से। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करना है जाहिद। वो घटिया औरत अल्मास जा चुकी है, लेकिन उससे हिसाब मैं बाद में लूंगी। आखिरकार उसे घर तो आना ही है ना। जब जाहिद घर आएगा तो पूछूंगी उससे कि उस घटिया औरत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी हिम्मत तो देखे, रात के वक्त हमारे बेडरूम में घुसकर बकबक करती रही। उसने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि वो हमारा बेडरूम है। नाज़ान, मैंने सोचा था यहाँ पे कम से कम कुछ सुकून होगा, मगर तुम तो किसी तरह खामोश होने का नाम ही नहीं ले रही। हमेशा मुझे ही तो चुप करवाती है। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पा रही हैं। मेरे शौहर की माशूका रात के वक्त मेरे बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अली उसे यहाँ से भिजवा रहा है। ये बात मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि अली उस मुसीबत को यहाँ से भिजवा रहा है। अगर इस बार वो यहाँ से नहीं गई ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। नाज़ान बस करो, बहुत हो गया। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, है ना? मुझे समझाना तो जैसे सबका फर्ज बन गया है। यहाँ सब अपनी जिंदगी में मगन है। आपने अपनी बेटी को उसके शौहर के साथ वेकेशन पे भेज दिया, ये जानते हुए भी कि उनके बीच कुछ नहीं है। ओह, लेकिन इस बात से आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता कि नाज़ान इस घर में दुखी है, खुश है या परेशान है। किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है, कोई भी इस बारे में नहीं सोचता। यकीन करो, मुझे बहुत हैरत हो रही है तुम्हारे मुंह से ये सुन के। तुमने कभी किसी के बारे में सोचा? ठीक है, तुम्हें इस बात का पूरा हक है कि तुम मेरे और मेरी बेटी के बारे में मत सोचो, लेकिन कम से कम नाज़ान, तुम्हें अपने शौहर के बारे में तो सोचना चाहिए। जरा बताइए तो कि मुझे अपने शौहर के बारे में क्या सोचना है? जाहिद अल्मास से ब्रेकअप के बाद किसी और में इन्वॉल्व है, क्या ख्याल है तुम्हारा? कभी आपने कुछ सोच समझ के बोला है आतुल साहिबा? मैं हमेशा सोच समझ कर कहती हूँ, मेरी बात कभी सुन लिया करो नाज़ान। सुनो मैं क्या कह रही हूँ, कान खोल कर सुनो नाज़ान। अपने तजुर्बे की बात बता रही हूँ, और से सुनो। उस शख्स से जो शख्स तुम्हारा शौहर है, दो बोल प्यार से बोले ही कभी? अभी तुम कह रही थी ना कि इस घर में कोई भी नहीं सोचता मेरे बारे में। क्या तुमने कभी इतना सा भी सोचा अपने शौहर के बारे में? क्या कभी तुमने प्यार से बात की है उससे नाज़ान? अगर ये गलत है तो कह दो कि मैं गलत कह रही हूँ। मैं समझती हूँ कि मैंने जाहिद के साथ सही सुलूक नहीं किया, लेकिन आपका सुलूक कौन सा अच्छा है मेरे साथ? ठीक है नाज़ान, क्या करती हूँ मैं जानती हूँ ये बात। तुम्हारी सास हूँ और सास की तरह रहती हूँ, और क्या करूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सख्त नहीं रही हूँ, शुक्र करो इस बात का। लेकिन तुमने गलती कर दी नाज़ान। तुम्हारे और मेरे बीच कितने ही झगड़े सही, लेकिन सास बहू के झगड़ों का शौहर पे असर नहीं पड़ना चाहिए। क्या कभी प्यार से उसका हाल चाल पूछा? कभी नहीं पूछा नाज़ान। तुम्हारा शौहर तुमसे तुम्हारी तवज्जो मांगता रहा और तुमने कभी परवाह नहीं की। अब उसे खो दिया है तुम भी ये बात जानती हो। अब सोचो इस बारे में, तुम गलत हो या मैं? मगर मेरा मतलब है कि जाहिद से मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब तक तुम अपनी मोहब्बत जाहिद से छुपाती रहोगी, तब तक उसकी जिंदगी में एक अलमास जाएगी, दूसरी आएगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। ये जो आप मुझे समझा रही हैं, तो आपकी बेटी ने जो अपने शौहर से प्यार किया, क्या मिला उसको? हाँ, क्या उसके प्यार का अंजाम हमारे सामने नहीं है? ऐसा ही हुआ है, लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार है तुमसे, और जाहिद भी अली जैसा नहीं है नाज़ान। ये बात सभी जानते हैं। अली ने कभी भी मेरी बेटी से प्यार नहीं किया।
ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, मगर जाहिद ने तो हमेशा से ही तुमसे बहुत प्यार किया है नाज़ान। जानती हो अली ने मेरी बेटी को अब तक क्यों नहीं छोड़ा, हालांकि उसकी दूसरी शादी भी हो चुकी है, क्योंकि उसके एक बच्चा है। नाज़ान तुम्हारा कोई बच्चा नहीं, यही सच है। इस पे सोचो। इस बात को तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझना है कि तुम्हें अपने रिश्ते को कैसे मजबूत करना है। उसके लिए तुम्हें एक बच्चा चाहिए। जाहिद और तुम्हारा एक बच्चा होना जरूरी है। जाहिद उसके बाद किसी की तरफ नजर तक उठाकर नहीं देखेगा, ये बात याद रखना नाज़ान। मेरा शौहर मुझसे प्यार करता है, प्यार करता है मुझसे। इतना सब कुछ हो चुका है मेरे साथ के, पता नहीं मैं तुम्हें माफ कर पाऊं या नहीं जाहिद। जब हम लोग इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे तो मुझे खुशखबरी जरूर दे देना। अहमक, बेवकूफ, किस कदर अहमक हूं। अब ठीक हो? क्या थोड़ी देर और रुक जाए? कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। देखो जरा, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। सुनो अलमास, शॉपर तो है ना तुम्हारे पास? फिक्र मत करें फराज सर, आपकी गाड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं करूंगी मैं। फजूल मत बोलो अलमास। ठीक है, जैसा आप कहें। हाय, कितनी खूबसूरत जगह है। तुम्हें याद है हम अक्सर वीकेंड्स पे ऐसी जगहों पे जाते थे? यानी याद है तुम्हें सब कुछ? नहीं तो तुम इतने एक्साइटेड नहीं हो अली। दरअसल वो ये सब बातें अम्मी बताती रहती हैं मुझे। वो भी बस यही कोशिश करती रहती हैं कि कुछ याद आ जाए मुझे। हाँ अलीना, यहाँ से लौटेंगे तो डॉक्टर से जरूर मिलना है हमें, याद रखना ही बात। 1 साल गुजर चुका है, इतना अरसा गुजर चुका है, क्या लगता है याद नहीं आ जाना चाहिए था सब कुछ तुम्हें? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हमें वापस जाके डॉक्टर से लास्ट में मिलना चाहिए। मैं खुद अपॉइंटमेंट ले लूंगी। ओह, मुझे लगता है मैं इस आदमी को जानती हूँ। क्या ये वो मशहूर बिजनेसमैन करीम संजगतार नहीं है? वेलकम सर। थैंक यू। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये आदमी?
सर आप कॉफी पियेंगे या चाय? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। फराज साहब, ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत जगह है। क्या उतनी खूबसूरत है जितना तस्वुर करती हैं आप? हाँ बिल्कुल, वैसे ही है ये जगह। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है,